की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। महाराज की जय। ओम ध्यान मूलम गुरुर्दे पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु विश्वोत्पत्त्यादिः तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। व्यास जी महाराज की। भूतस्य जाति पतिरेके आसी शेधारि पृथ्वी धामोति मा कस्मै देवा हविषा विधीमा ॐ शान्ति
सर्वारिषु शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि शमिशानि निर्वाणि रूपम् विभुव्यापकं ब्रह्मवेदिशरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम् निराकारि ओंकार मूलं तुर्यम् गिराज्ञानिगोतीतं गरीशम् कैरालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। सर्वमंगल मांगिने शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं
मंगल में ओम मधुरम हरि ओम मधुरम ओम मधुरम हरि ओम मधुरम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम सुंदरम हरि ओम सुंदरम ओम सुंदरम हरि ओम सुंदरम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम मंगलम हरि ओम मंगलम ओम सुंदरम। ये हमारा एक स्वप्न है, सपना है ये, और यहाँ से बिछड़ जाना हमारा सत्य है। अपने अपने कर्मों की गति के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। अकेले आए थे इस संसार में और अकेले ही जाना, लेकिन कहाँ जाना है ये अभी डिसाइड नहीं किया। अभी मेले भी घूम रहे हैं ना, मेले की चकाचौंध को देख रहे हैं, लेकिन डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाना है, और ये भी मालूम नहीं कि आए कहाँ से, बस बीच के समय को जानते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त देवी देवताओं की असीम अनुकंपा से प्राप्त हुई है। आइए सभी देवी देवताओं को, पितृ देवताओं को नमस्कार करेंगे। बोली समस्त देवी देवताओं की। साथ में ही पूज्य महाराज श्री स्वामी अनुपमानंद गिरी जी महाराज, आप दिव्य और पुनीत आत्माएं, धर्मज्ञ आत्माएं, आपने अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझ करके इस मंडप की शोभा को बढ़ाया है। व्यास वंश से एक साथ आप सबको नमस्कार करते हुए आप सबके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसका नित्यासन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवान की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। भगवान जहाँ गोकुल में थे, उस जगह को छोड़ करके गोकुलवासी श्री धाम वृंदावन में थे। श्री धाम वृंदावन में 1 वर्ष तक भगवान ने अपने ग्वाल बालों के साथ में गैयों के छोटे छोटे बच्चे चलाए। गोपाष्टमी का समय आया, गौ माता का पूजन हुआ। गैयों को स्नान, श्रृंगार, चंदन वंदन किया गया। 1 वर्ष के बाद भगवान गैया चराने के लिए चले। गैया भी अपने आप को पुण्यवान, प्रज्ञावान, उत्तमतावान समझ रही। जगत के स्वामी आज हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान ने इन गैयों के अंदर कुछ खास देखा, कुछ विशेष देखा, इसीलिए भगवान गैया चराने के लिए चले। इन गैयों में अगर कुछ खास ना होता तो भगवान कभी भी गाय चराने नहीं जाते। गांव को विश्वस्य माता, विश्वसनीय माता कोई है तो कौन है? गौ माता, जिस पे विश्वास किया जाता है। पूरे विश्व की माता, जिसने विश्व को धारण कर दिया है, वो कौन सी माता है? गौ माता है। तो जब भगवान गैयों को चराने के लिए चले तो इतना सुंदर दर्शन देखने को मिलता है कि आगे भी गाय हैं, पीछे भी गाय हैं, दाएं भी गाय हैं, बाएं भी गाय हैं। गैयों के मध्य में गोपाल चल रहे हैं। गैयों के चरणों से जो धूल उड़ रही है, उस धूल में भगवान स्नान कर रहे हैं। भगवान के पास में जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन मेरे सबसे सुंदर चक्र, वो चक्र क्या है? गौ माता का जो समूह है। बहुत सारी गवें
आवाज ठीक हो गई। बहुत सारी गम्मी वही भगवान का सुदर्शन चक्र। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, गौ हमारी। गाय का दूध पीते हैं आप? काली काली गायें, बिना सींग वाली गायें, बिना घाट वाली गायें, बहुत दूध देने वाली गायें, ऐसी गाय का दूध पीते हैं हम। वो गाय थोड़े ना, वो गाय का स्वरूप है। उसने केवल गाय का स्वरूप धारण किया हुआ है। हर मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया हुआ है। जैसे हर महात्मा महात्मा नहीं है, उसने महात्माओं का स्वरूप धारण किया है। इसी प्रकार से हर गाय गाय नहीं है। वो गाय जैसी बनी हुई है लेकिन गाय नहीं है। जैसे बहुत सारी नारियां हैं ना, हर नारी नारी नहीं है। नारी जैसा स्वरूप तो धारण कर लिया ना, लेकिन नारी जैसा श्रृंगार नहीं है। और नारी का पहला श्रृंगार क्या है? शर्म, लज्जा। अब गहने तो हमने बहुत पहन लिए और हमें शर्म नहीं है तो हम नारी नहीं है, हम स्त्री नहीं है। तो स्त्री का पहला श्रृंगार क्या है? उसे लज्जा आती है, शर्म आती है। तो भगवान गैया चला रहे हैं और इतनी सारी गैयों को भगवान ने कैसे टैकल किया है। भगवान के पास में एक बांसुरी है, अनहद नाद है, गायन है। भगवान के पास में सरस्वती है। भगवान देखते हैं कि गाय इधर उधर जा रही है तो प्रेम जो समाया है, ज्ञान में समाया है। जो स्वर समाये हैं वो गायन में समाये हैं। तो भगवान ने आज अपनी बांसुरी निकाली है, अपने अधरों पर बांसुरी को रख लिया है और उस बांसुरी में भगवान ने सबसे पहला शब्द क्या निकाला है? बांसुरी को जब होठों पे रखा तो भगवान उस बांसुरी में किसको बोलने लगे? ओ, क्या शब्द निकाला? और जैसे ही ओम रूपी शब्द प्रकट किया भगवान ने बांसुरी के द्वारा, तो सारी गम्मी भगवान के चारों ओर आकर के बैठ गई और उस ओम को ध्यान से श्रवण करने लगी, उसको सुनने लगी, उस अनहद नाद को अपने अंत मन में उतारने लगी। जड़ हो गई, ध्यान अवस्था में आ गई। कानों को हिलाना भी उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। वह ब्रह्म का अनुसरण करने लगी। गैया स्वयं बैठी हुई है, अहम ब्रह्मसि, यानी कि हमारे प्रभु हमारे बीच में है और वह प्रभु अपने मुख से बांसुरी जो भगवान के मुख पर है उससे ओम का गुंजन कर रहे हैं। किसका गुंजन कर रहे हैं? हरि ओम। यमुना ने जब श्रवण किया कि ओम गूंज रहा है तो यमुना से रहा नहीं गया। यमुना तो बिल्कुल जड़ होकर के बह रही थी। यमुना भी मानो ज्वर में आ गई। वह भी ओम को सुन करके नृत्य करने लगी। यमुना में जमात आ गया। एक ध्यानिष्ठ होकर के बैठा हुआ है तो एक नृत्य कर रहा है। वह नृत्य में ही ध्यान लगाए हुए हैं। तो यमुना क्या कर रही है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को आनंदित करने के लिए, भगवान को धारण करने के लिए, परमात्मा को धारण करने के लिए वह नृत्य कर रही है। यमुना महाराज क्या आनंद बिखर रहा होगा जब स्वयं यमुना वहां पर अपनी लहरों के द्वारा क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। उस आनंद
को हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते, वो व्यक्त का विषय नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। उसे अनुभव किया जाता है कि यमुना महारानी कैसे नृत्य कर रही है। और जो राक्षस रतियाँ थी वो घबराने लगी, जैसे कालिया नाग है ना, वो घबराने लगा। काली नाग की जो पत्नी है वो घबराने लगी, ये क्या हो रहा है, ये तो ओम का गुंजन हो रहा है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। भगवान गैया चराते चराते ही कंदू कीड़ा करने लगे, ऐसी कीड़ा करने लगे कि मानो वह जल में ही उतर गए हैं, और जल में उतर करके वह काले नाग से कह रहे हैं ये जगह हमारी गैयों के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने इस जल को विषैला कर दिया है, इस वातावरण को विषैला कर दिया है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो तुम्हारे विष से क्या हो गया है, जहरीला हो गया है। हमारे साधक जब इस जल को ग्रहण करते हैं, हमारे भक्त कौन है, गौ माता है, हमारे भक्त जब इस जल को ग्रहण कर लेते हैं तो वह दक्षिणायन गति को जाते हैं। इसीलिए आपका रहना यहाँ पर उचित नहीं, आप चले जाओ, शेम मुखेम में चले जाओ, तुम्हारे लिए वही जगह है। भगवान के इस भाव को काली नाग ने भी स्वीकार कर लिया है। काली नाग ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं उसी दर्शन को देखना चाहूंगा जो दर्शन तुमने मैया को दिखाया है, जो दर्शन तुमने गोपियों को दिखाया है, जो गोपियां आपके सतत ध्यान में लगी रहती हैं। गोपी जो प्रत्येक इंद्री से ईश्वर के नाम में रमण करती रहती है, आप उन गोपियों के हृदय में कैसे नृत्य कर रहे हैं। बस वही नृत्य मैं देखना चाहता हूँ, और वो नृत्य आप मेरे सामने नहीं करेंगे, आप मेरे फन पे खड़े होकर के आज वह नृत्य करेंगे, ताकि मैं भी धन्य धन्य हो जाऊं, मेरा भी जन्म लेना सार्थक हो जाए, और इस धरा पर मैं भी क्या हो जाऊं, पूजनीय हो जाऊं। भगवान ने काली नाग की भावना को भी स्वीकार कर लिया, और भगवान काली नाग के फन पर उपस्थित हो गए, और फन पर उपस्थित होकर के नृत्य करने लगे। और कैसा नृत्य कर रहे हैं प्रभु कि स्वयं देवता भी देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। महादेव की गले में जो सर्प है, स्वयं महादेव भी देखने लगे कि आज कन्हैया काली नाग के ऊपर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नटी बरे नागरे नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटे बरे वृंदावन की राजा हो, वृंदावन के राजा हो, वृंदावन के राजा हो। भगवान जानने का विषय है, जब जानेंगे ना तभी लाभ ले पाएंगे हम लोग। भगवान मानने का विषय नहीं है, हम लोग बस मान बैठेंगे भगवान को बहुत मानते हैं, फिर भी दुखी हो रहे हैं। तो दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप भगवान को मानते हैं। कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में मानने के लिए नहीं बोला कि आप भगवान को मानो,
उसे जानने के लिए बोला है कि जानो उसको। आज इंद्र भगवान के चरणों में आ गया, मैं आपको जानता नहीं, क्षमा कर दिया भगवान ने। धीरे धीरे वह समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा गोपियों को है, देवताओं को है, हम सब मनुष्य को है, महादेव को है। वह समय क्या है? शरद पूर्णिमा की रात। जिस रात्रि में चंद्रमा आकाश मंडल में विराजमान है। ये जो चंद्रमा है ना, इसका बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में। चंद्रमा चाहे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बना सकता है, और जिसके ऊपर चंद्रमा लग जाए तो उसे पागल बना देता है। और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान अपनी बांसुरी को बजाते हैं, और उस बांसुरी को जब बजाते हैं तो गोपियों के कानों में जब वह बांसुरी की तान पहुंचती है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कृष्णा हमें बुला रहा है, हमारा नाम पुकार रहा है। भगवान तो सबके हृदय में बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसके हृदय में भगवान की बांसुरी ना बज रही है, भगवान की तान। परंतु जब हमने अपने हृदय को काम, क्रोध, मद, लोभ से भर दिया है तो भगवान सबका दरवाजा खोलते हैं और ये देखते हैं किसने किसको बिठाया हुआ है। भगवान कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत क्रोधी हो, काम में लगे रहते हो, फुल टाइम काम काम काम, तुम्हारे अंदर क्रोध है, वैर है, द्वेष है, झूठ है, तो बताइए मैं तुम्हारे हृदय में कैसे खड़े होकर के बांसुरी बजाऊं? भगवान कहते हैं कि सत्संग श्रवण करके अपने हृदय को साफ करो। मैं तो सबके हृदय में बांसुरी बजा रहा हूँ, सबकी बात को सुन रहा हूँ। कोई क्या कहना चाहता है, कहने से पहले उसको उस बात की प्रेरणा कर देता हूँ। तो गोपियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कृष्णा हमें बुला रहा है। और कैसी मुरली बजाई श्याम ने, मेरी सुधीरी सिराई श्याम ने। बुला रहे हैं तो सज लेते हैं, उसके लिए संवर लेते हैं, अपने बालों को ठीक कर लेते हैं, उन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं जो प्रभु को प्रिय है। गोपियां सजने लगी, रात्रि में श्रृंगार करने लगी। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वह भी सजने लगी हैं। हमें कृष्णा बुला रहा है, आवाज दे रहा है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सज धज करके बन ठन करके चली है। उस सजने में एक कंपटीशन लगा हुआ है कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मैं ही सुंदर हूँ। भगवान सुंदरता नहीं देख रहे हैं, भगवान तो हमारे मन के भाव देख रहे हैं। भाव सुंदर होना चाहिए। रात्रि में जब गोपियां पहुंची तो भगवान ने सबसे पहले स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुते, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत। इतनी रात्रि में तुम मुझसे मिलने के लिए चली आई, इसके पीछे कारण क्या है? अगर तुम कहती हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो पशु पक्षी भी मुझसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि तुम वन देखने के लिए आई हो, वन देख लिया है ना, देखो गवे राम रही हैं, बच्चे आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चली जाओ। वन में हिंसक पशु हैं, चली जाओ। अब तो देख लिया ना आपने। किसी भी नारी को अपने पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। तुम क्यों चली आई? तुम तो पतिव्रता हो। भगवान इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। कमर को थोड़ा सा सीधा कर ले आप लोग। भगवान देखते हैं कि इन गोपियों के अंदर मेरे प्रति अनुराग है कि नहीं है, सच्चा भाव है कि नहीं है। अगर इन्हें संसार चाहिए ना तो अभी तुम संसार में जाओ,
जब तक संसार से तुम्हारी विरक्ति ना हो जाए, संसार से तुम्हारा मन ना हट जाए और तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त मेरे चरणों में अनुराग को ना पकड़ ले, तब तक भला मैं तुम्हारे साथ में कैसे रास कर सकता हूँ। प्रभु तभी तो रास करेंगे जब हमारे अंदर समर्पण होगा, समर्पित हो जाएंगे हम लोग। आरती में खड़े होकर के कह रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, और जैसे ही आरती पूरी हुई तो सब कुछ मेरा ही तो है, आपका क्या है। भगवान इनके अंदर रियल देख रहे हैं, रियलिटी देख रहे हैं, एकदम प्योरिटी देख रहे हैं। गोपियों ने कहा कि जब सच्चे पति आप मिल गए हो तो हमें कौन से पति के पास में भेज रहे हो, आप ही हमारे प्राणों के पति हैं। समर्पण देख लिया, भाव देख लिया, लेकिन अभी उनका अहंकार नहीं देखा प्रभु ने। भगवान ने कहा कि चलो अगर तुम इतनी समर्पित हो तो हम आपके साथ में रास करने के लिए तैयार हैं। अब हजारों गोपियां हैं, भगवान कृष्ण तो एक हैं, उन हजारों लाखों गोपियों के साथ में भगवान कैसे रास करेंगे। दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के मध्य में भगवान ने अपनी लीला को प्रकट कर लिया है। और भगवान उन गोपियों के गले में गलभैया डाल करके दोनों हाथ उठा उठा करके रास करने लगे हैं। एक सुंदर सा नृत्य शरद पूर्णिमा की रात्रि में होने लगा है। पूरा ब्रजमंडल मानो आज सुगंध से भर गया है। ऐसा नृत्य जिसको देखा, महसूस किया और परम आनंद में समा गए। गोपियों के साथ में जब भगवान नृत्य कर रहे हैं तो गोपियां सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, हम कितने सुंदर हैं, हमारे साथ में जगत के स्वामी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ये अहम गोपियों के अंदर प्रकट हुआ कि हम सुंदर हैं, तो भगवान ने तुरंत अपनी लीला को समेट लिया। बोले शिव शंकर भगवान की। गोपियां सुंदर नहीं है, गोपियों के अंदर जो ब्रह्म तेज है, जो परमात्मा जब गोपियों के साथ में है तब वह सुंदर है। और आज जैसे ही परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया तो गोपियां तेजहीन हो गई हैं, वहीं पर रोने लगी हैं, रात्रि में बिखर गई हैं, दिशाओं में बिखर गई हैं, विचारों में बिखर गई हैं, नाना प्रकार का भगवान का अनुकरण करने लगी है, लेकिन वो तेज, वो उमंग नहीं बन पा रही है। गोपियां आनंद से हीन हो गई हैं और उस परम आनंद को खोजने लगी हैं कि वे परम आनंद कहाँ है, वह परम सिंधु कहाँ है जो अब से थोड़ी देर पहले था। भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए हैं। कभी वृक्षों से पूछ रही हैं, तो कभी झाड़ियों से पूछ रही हैं, कभी तुलसी से पूछ रही हैं, तो कभी पीपल से पूछ रही हैं। जब थक गई, हार गई, किसी से उत्तर नहीं मिला, तो अब वह अपना भाव स्पष्ट करना चाहती हैं कि हर घड़ी याद सताती है सोतनी बनकर। जय हो। हर घड़ी याद सताती। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इस दृश्य को देखो, गोपियां कैसी हो रही हैं भगवान की याद में, लंबे लंबे आंसू बह रहे हैं। वह रो नहीं रही हैं, वह अपने अंदर से अपने अहम को बाहर कर रही हैं, अपने अहंकार को बाहर कर रही हैं। वो कह रही है कि जो हम सुंदर है ना, तो हम सुंदर नहीं है, ब्रह्म सुंदर है, परमात्मा सुंदर है। परमात्मा को कोई चमका नहीं सकता, सूर्य नहीं चमका सकता, चंद्रमा नहीं चमका सकता, ये सोना नहीं चमका सकता। गोपियों के भाव को देखा तो भगवान जब इनके अंदर से अहम बिल्कुल समाप्त हो गया, निर्मल मन हो गया, निर्मल तन हो गया, निर्मल सोच, तो भगवान फिर से इनके मध्य में प्रकट हो गए। गोपियां भगवान को डांट रही हैं, कितना प्रभाव है उनके अंदर।
हमें छोड़कर के कहां निकल गए थे आप? क्यों गए थे हमारे पास से? भगवान को डांट अति प्रिय लग रही है। भगवान ने इन गोपियों के साथ में अब रास नहीं महारास किया है। काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने महारास किया है। जब भगवान महाराज करने के लिए तैयार हुए तो कामदेव भी प्रकट हो गया। कामदेव की पत्नी रति भी प्रकट हो गई। कामदेव के पुत्र बसंत भी प्रकट हो गए। बसंत, ये जो हम सेंट लगाते हैं ना, हम सोचते बड़ी खुशबू आ रही है हमारे अंदर से। जो परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बसंत। ये परफ्यूम, ये सेंट हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको क्रियाशील करते हैं, काम की ओर ले जाते हैं। इसीलिए वहां पर सुगंधित हवाएं चलने लगी। रति वहां पर नृत्य करने लगी। कामदेव वहां पर खड़े रहे। भगवान ने काम के ऊपर विजय प्राप्त की। किसी स्त्री के साथ में रास नहीं किया भगवान ने। एक आत्मा का और परमात्मा का रास चल रहा था। भगवान रास करने के लिए तो आए नहीं। भगवान का जो प्रकाट्य हुआ है किसके लिए हुआ है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जो प्रकाट्य है किसके लिए हुआ है? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, असुर महाभिमानी, असुर महाभिमानी, तपे तपे करी प्रभु विविध शरीरा, प्रभु विविध शरीरा, में संगत पीरा, भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आ गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। भगवान ने कह दिया कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया, मैं धर्म की सुरक्षा के लिए आया। धर्म कहीं से विदीर्ण ना हो, धर्म का कहीं पर अपमान ना हो। मेरा जो प्रकाट्य है किसके लिए है? धर्म के लिए है। धर्मो रक्षिति रक्षति। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमें सुरक्षा देता है। भगवान रास करने नहीं आए। वो रास क्या है? वो रास ही धर्म की रक्षा है। आपका, हमारा, सबका जो जन्म है वो केवल धर्म के लिए है। धीरे जो धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म उनको सुरक्षा नहीं देगा। अधर्मियों का नाश करने के लिए, आवाज कम कर दो भाई। जो संसार में अधर्मी है, अधर्मी कौन है? जो प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। अधर्मी कौन है? जिनके अंदर मानवता नहीं है, जिनके अंदर संस्कार नहीं है, जिनके अंदर संस्कृति नहीं है, वही अधर्मी है। ऐसे अधर्मियों का अंत करने के लिए भगवान आए और सबसे पहले कंस का उद्धार भगवान ने किया है। सबसे पहले कंस को मारा। कंस को मारने के बाद भगवान गुरुकुल में गए और गुरुकुल में जाकर के उन्होंने सबसे पहले अपनी संस्कृति को धारण कर लिया। गुरुकुल में जाकर के कैसे कपड़े पहने भगवान ने? समझते हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं कि हमारा धर्म उन्नति नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? हमारा हिंदू धर्म जो घट रहा है ना, वो क्यों घट रहा है? थोड़ा सा कम करो। हमारा धर्म इसलिए घट रहा है क्योंकि हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का पालन नहीं कर रहे हैं।
हिंदू परिवार में जन्म लिया है और हिंदू संस्कृति के कपड़े हम अपने बच्चों को नहीं पहनाते हैं। ये जितने भी कपड़े आए ना, जीन्स आए, लोअर आए, स्कर्ट आए, चाइना के, अमेरिका का फैशन जो यहाँ पर आया ना, ये पहन लिया हमारे बच्चों ने। हमारे बच्चों के सर पे शिखा नहीं, कोई रखता है शिखा भी साफ। जब हम अपने बच्चों को संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे तो संस्कार आएंगे कैसे? बच्चों के जन्मदिन मना रहे हैं आप, हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है और संस्कार किसका अपना रहे हो? जोर से बोलो, केक किसका संस्कार है? केक काटते हो ना बच्चों के जन्मदिन पे, मोमबत्तियां जलाते हो, शुभ मुहूर्त पे कहीं मोम जलता है क्या? और आप शुभ मुहूर्त पे मोम जलाते हैं। मतलब हिंदू धर्म में तो जन्म लिया है, लेकिन संस्कार किसके अपनाने हैं? क्रिश्चियनों के। तो विकास कहां से होगा? अगर वास्तविकता में हिंदू धर्म में जन्म है तो संस्कृति को अपनाओ। जैसे भगवान ने गुरुकुल में जाकर के सबसे पहले अपने राजशाही कपड़े उतार करके फेंके और संस्कृति के वस्त्र पहन लिए, संस्कृति को धारण किया भगवान ने। और जैसे ही संस्कृति को धारण किया तो तुरंत संस्कृति के संस्कार भी प्रकट हो गए। और जब संस्कार प्रकट हुए तो सबसे लास्ट में धर्म प्रकट हो गया। तो इसीलिए भगवान किसके लिए आए हैं? धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। जो माताएं, जो बहनें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को धारण नहीं करेंगी, उनका धर्म स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज एक मुस्लिम बच्चे को देखो, वही पजामा, वही कुर्ता और सिर पर जालीदार टोपी, समझ रहे ना? अलग से दिखता है कि मुसलमान है। उनकी औरतों को देखो आप लोग, यहाँ से जाएगी तो सब कहेंगे कि मुसलमानी, उन्होंने अपनी संस्कृति का बुर्खा पहना हुआ है, पहना हुआ ना। उनका मन नहीं करता कि वो और रंगीले कपड़े पहन लें, चमकीले कपड़े पहन लें, भड़कीले कपड़े पहन लें। अपनी संस्कृति का बुर्का पहन के जब जा रही है ना, तो दूर से दिख रही कि एक मुसलमानी आ रही है। लेकिन हमारे क्या संस्कृति है? कौन संस्कृति हमारी संस्कृति वस्त्रों से पहचानी जाती है। हमारे जैसे हमने वस्त्र पहने हुए हैं, उन वस्त्रों से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन संस्कारों से पहचान होती है हमारी कि हिंदू हैं, इनके अंदर हिंदुत्व के संस्कार हैं। देख रहे हैं आप संस्कृति को? देखो प्रैक्टिकली देखो, प्रेजेंट एकदम प्रेजेंट होगी ना संस्कृति। अभी तो मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ ना आपको। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुकुल में जाकर के शिक्षा नहीं, विद्या को धारण किया भगवान का। विद्या ददाति विनयम, क्या शब्द बोला मैंने? विद्या ददाति विनयम। जब विद्या को बच्चे धारण करेंगे, विनम्रता आएगी, उनके अंदर क्रोध को सहन करने की शक्ति आएगी। आजकल के बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे लगे, और ये मोबाइल हमारे बच्चों के जीवन को नष्ट कर देगा। माताएं भी बड़े शौक से कह रही मेरा बच्चा फॉरवर्ड हो रहा है, बड़ा अच्छा टैलेंटेड हो रहा है, लेकिन जरा सा उससे मोबाइल से हटाओ ना, तो अब देखो उसके अंदर कितना क्रोध उत्पन्न हो रहा है, सहन शक्ति खत्म हो रही है, विशालता खत्म हो रही है, उसके अंदर सोचने की, स्मरण करने की शक्ति खत्म हो रही है, उसके अंदर ब्रह्म तत्व नष्ट हो रहा है। किसकी वजह से? इस मोबाइल की वजह से। अपने बच्चों को बचाइए इससे। तो भगवान ने गुरुकुल में जाकर के सारे काम स्वयं किए, इसीलिए वो स्वयं सेवी है। भगवान वन से लकड़ी भी लाए, गौ माता की सेवा भी की, पढ़ाई भी की,
और 14 वर्ष तक आश्रम में रहे। अपने इस शरीर को ऐसा बनाया जिससे तेज, उमंग, स्फूर्ति प्रकट हो रही थी। और गुरुकुल से आकर के बड़े बड़े आतताइयों का अंत किया और आज हम भगवान के विवाह उत्सव की बेला पर उपस्थित हो गए। आज क्या होना है भगवान का विवाह? किसको कहते हैं? विशेष जिम्मेदारी। आज भगवान को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। जब तक जिम्मेदारी नहीं है तब तक हम लोग क्या है, मन में आया कहीं निकल गए, मन में आया कहीं चले गए, रात को आए, दिन में आए, जिम्मेदारी तो है नहीं। जिम्मेदारी का नाम ही विवाह है, प्रेम का नाम ही विवाह है। एक पुरुष के अंदर प्रेम है, एक स्त्री के अंदर प्रेम है, उसका नाम विवाह है। स्त्री की उपेक्षाएं अपने स्वामी से है कि मेरा स्वामी विराट होगा, विशाल होगा, इस अंबर के समान होगा। वह जब शाम को अपना कार्य करके आएगा तो मैं उसके मुकुट को उतार लूंगी और उसके संग में बैठ करके प्रेम रूपी शब्दों से मैं अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। अब आजकल के स्वामी मुकुट तो पहनते नहीं। जो बाइक पर आते हैं वो हेलमेट लगा के आते हैं। उनकी जो स्वामियां हैं प्रेम में दौड़ करके आती हैं। स्वामी आ गए हैं तो उनका हेलमेट उतार लेती हैं। वो जो प्रेम है वही विवाह है। स्वामी तो लेती नहीं है और स्वामी आए हैं काम से थक करके, तो वो कौन सा विवाह है? कि स्वामी बात नहीं कर रही है, स्वामी बात नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है। वो कौन सा विवाह किया था? वो किस विराट को देखना चाहती थी? पुरुष भी किस स्त्री को देखना चाहता था कि इसके अंदर तो प्रेम है नहीं, मुझे तो प्रेम मिलेगा और इतना प्रेम मिलेगा मेरे दुख को दूर करेगी, मेरे दुख को बांटेगी। लेकिन आज वो प्रेम तो है नहीं, वो तो दुख, वो जो प्रेम था वो दुख में कन्वर्ट है। और ज्यादा टेंशन दे दी है इसने मुझे, और ज्यादा डिप्रेशन दे दी है इसने मुझे। मैंने कौन सा विवाह इससे कर लिया है? मैं न खा करके देता हूँ, ना पी करके देखता हूँ, ये तो मेरे संग लड़ती रहती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती है। ये कौन सा विवाह किया था हमने? इससे अच्छा हुआ तो मैं अकेला ही रहता, मैं अकेला ही अपनी यात्रा को पूरा कर लेता। ये कौन सा विवाह है मेरे जीवन में? तो जो प्रेम है उस प्रेम का नाम ही विवाह है। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर समर्पण है तो वो समर्पण ही विवाह है। एक दूसरे के कहने के अनुसार हम लोग चलते हैं और उत्तरोत्तर ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु की भावना हमारे अंदर प्रकट होती है, तो वही प्रेम है। और उस प्रेम में ही ब्रह्म समाया हुआ है, उस प्रेम में ही भगवान समाये हुए हैं। और जहाँ पर लड़ाई झगड़े आप लोग कर रहे हैं वहाँ पर भगवान नहीं है, वहाँ कुमति आ चुकी है। और ऐसी कुमति आ चुकी है कि बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा, ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ का बन चुका है, ऐसा वातावरण बन चुका है कि बार बार घर में लड़ाई हो रही है। और वो जो लड़ाई है वो विवाह नहीं है, वो कुसंस्कार है, वो नर्क है। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जिस घर में प्रेम की छटाएं बिखरी हुई है, स्वामी और स्वामी दोनों मीठे मीठे मृदुल मृदुल भाव में अपना जीवन जी रहे हैं, एक साथ वो भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, एक साथ अपने जीवन की यात्रा को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पर वह ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और ब्रह्म प्रकट होकर के घर को आनंदित कर देता है। बच्चे भी आज्ञाकारी हो जाते हैं, बच्चे भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं और स्वयं कह उठते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। तो आइए ऐसा ही विवाह भगवान रुक्मिणी के साथ करना चाहते हैं। और अब विवाह में खूब जोर से बैंड बजेंगे। अभी मेरे पास फोन आया, बारात आ चुकी है। अगर इधर भी कोई बाराती बैठे हैं तो चले जाएं, उधर चाय नाश्ता खाना पानी शुरू हो गया है।
रही है, उनको सजाया जा रहा है, उनको उनकी सखियां उनको सजा रही है। तो सो रुक्मणी को बड़े ही सम्मान के साथ में लेकर के यहाँ पर आएंगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे पहले लगा दो। मुझे नई शादी हो रही है, ना हम नाच रहे हैं, ना तालियां है, ना खुशी है, कमाल है भैया। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। हेलो बड़ा स्वागत करेंगे रुक्मणी का। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की छोड़ दो लाज श्याम तेरी न हो जाओगे, छोड़ दो लाज श्याम गुरु बुला के मेरे फेरे पे खड़ा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। और सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीवी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीवी सगाई। वो बोला चाहत मेरा को करा दो, बोला चाहत मेरा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे अपनी ही दुल्हन बना दो, मुझे अपनी मांग पतिया से मेरी धरा दे, श्याम तेरी दीवानी होगी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी। रुक्मणी भगवान बाल मुकुंद को माला और पहना देखिए के पहला कन्यादान परिवार की ओर से होगा। और माला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणधवजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम यातनो सर्वमंगल मंगल श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, भगवान परिवार की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। थोड़ा पीछे होकर के सबसे पहले कन्यादान परिवार की ओर से हो रहा है और उसके बाद उनके जितने इष्ट मित्र हैं सभी। प्रभु को बैठने के लिए आसन दो। और देखो आज शादी हो रही है तो आज छुट्टा नहीं चलेगा। लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं स्वामी जी छुट्टा आशीर्वाद दो कि सबके घर में शुभ मंगल कार्य हो। आपके श्री चरणों से बार बार प्रार्थना करते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रातः की बेला में 10 से 12 बजे कथा रहेगी। उससे पहले भाई बहने भाई इष्ट मित्र भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सादर आमंत्रित है। सब भंडारे में सम्मिलित होकर नारायण का दिव्य में प्रसाद ग्रहण करें। सदैशिव बाबा जी हर खुशी चाहे दिल ये बार चढ़ूं तेरी मैं पार के मैं उड़े तेरे नाम की हो पिया तेरे नाम की तेरे नाम की पिया तेरे नाम की मेरा नाम माल जपे श्याम
में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, 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 उतारों में गिरधर तेरी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान, भव में फंसी आप मेरी तार तो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवान, भव में फंसी आप मेरी तार तो भगवान, करुणा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है, ये जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तुझको प्रभु चिंता संसार की, मेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, गौरव करना संसार सारम बुद्धिग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता तमेव बन्धु च सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव शरणं मम देहि, मेरा बुध श्यामल मेरा सीता समाने प्रतिभा विधान, पारू महा कायम चारु मेरा रघुवंशिना नमामि कृष्णं। सुतो दक्षिणानं समर्पयामि, सुतो दक्षिणानान्ते ये है ना, ये उठाइएगा आप, हो गया? आप ना ये पे प्रेस करो, साथ इसको चलाओ। इधर भाई जी हाथ लगाओ ना, बस बस। सर्वांगी स्नानं समर्पयामि, सर्वांगी स्नानान्ते पंचामृत ओम पंचनद्य सरस्वती पीयन्ति शत्रो तदा सरस्वती तो पंचधातो देते अभवस्यामि, पंचामृत स्नानान्ते सूर्यजल ओम शुद्धबाल शुद्धबालो मणिबाल तस्विना श्वेता श्वेता मधो रूपा पार्जन्य
ओम अक्षं विमदन्ताय विप्राणिष्यामति योजानि उतरते हरि अक्षतानं समर्पयोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्रं पतिमुञ्च शुभ्रम् ओम माल्यदेने सुगन्धेने माल्यदेने वयप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा ओम यत्पुरुषेण हविका देवायज्ञमतन्वता वसन्तो सासीता चङ्ग्रीष्मैद्मः शरद्भिः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलनान्तिः ज्योतिवर्चः स्वाहा धूपं दीपं दृश्यामहे तत्प्रक्षरस्केशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः दीपसूतास्तानो मुञ्चन्तौ गुङ्गसः ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलानान्तः द्रवदक्षिणायां दक्षिणजनैगा ओम हिरण्यगर्भ विधेमः द्रवदक्षिणायाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे एक आशीष सतधार्वे पट्विं दानमोऽकस्मै देवाय नार्दिनाथाय नमो नमस्ते संसने राहुर्बाहुर्बलं करोति शततं केतुकुलो शोम्नतीं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ममिते सर्वेऽनुकूलाग्रह शैलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर पथमाद्य महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूर्चिताय तस्मै मकाराय नमः वराय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौशुभं नाशाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले वेणुतले कङ्कण शरवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपात्री परमेष्टि गो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः ओम अनेन कृतेन पूजनं प्रियन्तां नमः। आज आरती हवन के बाद होगी, ठीक है। अब हवन प्रारंभ होने जा रहा है। ओम आदित्येव चो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्ना तिलकं पश्यन्तु धर्मकामातिसिद्धये धर्मकामातिसिद्धये। ओम श्री चते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातं माश्विनिकानां मयिखाना सर्वलोकं मयिखानः। ऋतुफलानान्ते सर्वदक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीदात ददार्वे पृथिवीं धामोऽकस्मै देवाय हविका विधेमः सर्वदक्षिणायां समर्पयामि सर्वदक्षिणानामहिरणाय चक्षुषे सिद्धमस्तोरः त्वां वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाय सम्मोहितं देवैस्व श्रीगणेशाय नमः गौर्ये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महाप्राणस्य विष्णुराज्ञ पर्वतमानश्च दशरे ब्रह्मदूत्या प्रादे श्री श्वेतवाहरा कल्पे वैवस्वतन्त्रेष्टा सिद्धे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवते भरतखण्डे आर्यभक्तदेशान्ते हामाभक्तदेशे श्री चाकुम्भरे पुण्यक्षेत्रे ओम पूर्वाक्ते गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यः शिव चतुर्थ भाजते उत्तीरी मात्रः जनयत च नः आग्ने निष्ठा नो भवत्तमः। तीन परिदाई होती है
बैठो। वो नहीं है बड़ा सा है ऐसे घुमाएंगे। घातग्निर्जायतः। अब लगाओ, ये दे दो बड़ी बड़ी। ओम सुवे स्वाहा इदं सूर्यायदं नमः। ओम यथावर्णे प्रहाणि कस्य वारिका भवेत् स्वाहा। देवै तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे स्वाहा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। देवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या आएंगे? ओम अपाने स्वाहा। आप उठ जाओ। अब देंगे सभी, ठीक है, देते रहना। अब देंगे सामग्री की भी और ये भी देते रहेंगे। जो पीछे है ना, जो पीछे है भी पीछे बैठ जाओ, सबका नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे मत करो, उठ के मत जाओ, ठीक है। खेलने की कोई फायदा नहीं। जो आराम से बैठा है वो आराम से दो, सबका नंबर आएगा। ओम सिकिने स्वाहा। ओम जयंताय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम घृताय स्वाहा। ओम वायुवे स्वाहा। ओम विद्याय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम मृगचाचाय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम दोषाय स्वाहा। ओम रोगाय स्वाहा। ओम मुख्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। सायुध्याय स्वाहा। ओम सत्याय स्वाहा। ओम अकांद्रवाय स्वाहा। ओम मृगाय स्वाहा। ओम द्वारिक्याय स्वाहा। ओम ऐये स्वाहा। ओम भल्लादाय स्वाहा। ओम सर्पाय स्वाहा। ओम आदित्य स्वाहा। ओम ब्रह्माय स्वाहा। ओम पृथ्वीयाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युं मोक्षमहामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे। हाँ, पूजा में हूँ, भवन चल। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बहुत अच्छा गा के दे, WhatsApp कर रहा था। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः। आप लोग जाइएगा, ठीक है, आहुति आवेंगे 3। ओम अंबालिके स्वाहा। आप एक काम करो, इधर आ जाओ। जाओ। आप ना अरे वो चल। ओम ब्राह्मणे स्वाहा। ईशानाय स्वाहा। अग्न्ये स्वाहा। नृत्ये स्वाहा। वायवे स्वाहा। 11 रुद्रेभ्यो स्वाहा। अवितेभ्यः स्वाहा। पितृभ्यः स्वाहा। भूतनागेभ्यः स्कंदाय स्वाहा। पितृभ्यः स्वाहा। गणपते स्वाहा। मरुतेभ्यः स्वाहा। अक्षितेभ्यः स्वाहा। भैरवे स्वाहा। नंदेश्वरशूलाय स्वाहा। प्रजापते स्वाहा। विष्णवे स्वाहा। सप्ते सागरेभ्यो स्वाहा। द्वाचाय स्वाहा। कच्छपाय स्वाहा। वसिष्ठाय स्वाहा। अनुर्जटे स्वाहा। कामाय स्वाहा। वाराय स्वाहा। ब्राह्मणे स्वाहा। चामुंडे स्वाहा। महेश्वर्ये स्वाहा। चलो जी, क्या उसे देंगे 5। पानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। शमानाय स्वाहा। पीछे है कोई बदलने के लिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः बहन की स्वाहा नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। बोले क्षेत्रपाल महाराज की जय। ओम जयंताये स्वाहा ओम उपचाये स्वाहा ओम वरुणाये स्वाहा ओत दिन्याये स्वाहा ओम दित्यकाये स्वाहा ओम विष्णाये स्वाहा ओम घंटाये स्वाहा ओम अनवे स्वाहा ओम जटालाये स्वाहा ओम घंटेश्वराये स्वाहा ओम मणिमानाये स्वाहा ओम डामराये स्वाहा ओम पटाटोयाये स्वाहा पृथ्वे स्वाहा ओम मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानो शशि भूमसुतो बुधश्च गुरु च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। सामने भी है उसमें लिखा दोस्तों जिन पे नहीं है ऐसा मत और चावल मिला भाई उन्हीं की सारी माये छाया है भाई डालने दो जितना उनकी चावल है। अहम संकल्पम स्वयं करिष्यामहे। अब हमारे तिलक ओम नमो ब्रह्मजिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय परमात्माय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम केशवाय नारायणाय नमो नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले कंकणां सर्वा हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपाल श्री परमेष्टि गो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि बोले ब्राह्मण देवताओं की जय।